चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक नीच का सूर्य आपके पहले भाव में रहेगा, जिसे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा। सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह भी हैं, अतः इस नाते भी सूर्य आपके लिए मददगार नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र अपनी राशि में होकर आपके स्वास्थ्य को अनुकूलता देना चाहेंगे, लेकिन 16 नवंबर तक शुक्र पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस कारण से मौसम जनित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि 16 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखना होगा। 16 नवंबर के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी, क्योंकि तब आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र अपनी राशि में 26 नवंबर तक आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहेंगे। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी बृहस्पति के प्रभाव में आकर बेहतरी का अनुभव करेंगे और आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर रखना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा। करियर आपके करियर स्थान पर इस महीने के ज्यादातर समय उच्च के बृहस्पति का प्रभाव रहने वाला है। वैसे तो दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण बृहस्पति आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होती रहेगी। हालांकि कोई नया प्रयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आप कोई नया प्रयोग करते भी हैं तो सामान्य तौर पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यापार के दृष्टिकोण से भी महीने को काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा। यदि महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों को 13 नवंबर से पहले संपन्न कर लिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए भी यह महीना काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा। छठे भाव का स्वामी उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेगा, जो न केवल कार्यक्षेत्र में आपको बेहतरी का अनुभव करवा सकता है, बल्कि नए सिरे से नौकरी की कोशिश कर रहे लोग भी कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी वरिष्ठों और बॉस लोगों के साथ यथासंभव सम्मान के भाव बनाए रखना जरूरी रहेगा। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। यद्यपि शनि के गोचर को छठे भाव में अच्छा माना गया है, लेकिन पंचमेश का छठे भाव में जाना थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। ऊपर से 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। ऐसे में आपसी संबंधों में कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। एक दूसरे को समझने में भूल हो सकती है या चूक हो सकती है। एक दूसरे की कही हुई बातें नए मतलब या नए भाव के साथ मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। अर्थात सामने वाला कह कुछ और रहा होगा और आपकी समझ में कुछ और बात आ सकती है। बेहतर होगा कि नाराज होने से पहले सामने वाले के मनोभावों को ठीक तरीके से समझा जाए और उससे स्पष्ट शब्दों में पूछा जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसा करने की स्थिति में नकारात्मकता का स्तर कम होगा और आप अपने संबंधों को मेंटेन रख सकेंगे। इस मामले में आपकी मदद कर देंगे प्रेम के कारक ग्रह शुक्र। शुक्र इस महीने ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जो परेशानियों को दूर करने में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, फिर भी सावधानी पूर्वक बातों को आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। वैसे 28 नवंबर के बाद ही पंचमेश शनि के मार्गी होने के कारण विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। यदि हम बात करें आपके दाम्पत्य सुख की तो इस महीने दाम्पत्य संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर औसत परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि सप्तम भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव बड़े स्तर पर नहीं रहेगा, अर्थात 16 नवंबर तक सूर्य की दृष्टि का प्रभाव भले ही वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी कठिनाइयां दे, लेकिन बाद के समय में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए।
इसके बावजूद भी महीने के पहले हिस्से में सूर्य का सप्तम भाव पर प्रभाव रहेगा, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का प्रभाव सप्तमेश पर रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ प्रेम के अलावा सम्मान के भाव को प्रकट करना भी जरूरी रहेगा। यदि एक दूसरे को प्यार और सम्मान दोनों सही मात्रा में मिलते रहेंगे तो दाम्पत्य सुख बना रहेगा, अन्यथा छोटी मोटी विसंगतियों की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही हैं। सलाह: इस महीने गुड़ का सेवन न करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। सामान्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके प्रथम भाव में रहेगा, यानी कि नीच अवस्था में रहेगा। अतः इस अवधि में सूर्य आपको कुछ प्रतिकूल परिणाम भी दे सकता है। वहीं 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में सूर्य आपके लिए औसत स्तर के परिणाम दे सकते हैं या फिर सूर्य के परिणाम तटस्थ रह सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके दूसरे भाव में अपनी राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर मंगल के गोचर को दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते मंगल आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में आपके कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसे में बृहस्पति भी आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने के ज्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं शनि ग्रह का गोचर भी आपको इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु के गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन केतु का गोचर सामान्य तौर पर आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम दे सकता है। इन सभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यह महीना काफी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि कभी कभार कुछ छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको काफी हद तक अनुकूलता दिलाने का काम कर सकता है। वित्त आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। महीने के पहले हिस्से में लाभेश सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे। हालांकि लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य पहले भाव में रहेंगे, जो लाभ से आपका अच्छा संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण शायद लाभ तात्कालिक रूप से न मिल सके। यानी कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। फिलहाल आमदनी की गति थोड़ी सी कमजोर रह सकती है या कहीं से मिलने वाले पैसे रुक सकते हैं। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से महीने को हम खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं कहेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में लाभ भाव के स्वामी का धन भाव पर जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि आप कंजूसी दिखाकर न केवल बचत कर सकेंगे, बल्कि पहले से बचाए हुए पैसों को रक्षा और सुरक्षा भी दे सकेंगे। धन का कारक बृहस्पति पंचम दृष्टि से महीने के दूसरे हिस्से में आपके लाभ भाव के स्वामी को साथ ही साथ धन भाव के स्वामी को देखेगा, जो आर्थिक मामले में बेहतरी देने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक मामले में महीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन औसत परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। मित्र एवं परिवार नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेगा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में जाकर आपकी बोली को कड़वा कर सकते हैं। फलस्वरूप परिजनों के साथ संबंध भी कड़वाहट भरे रह सकते हैं, लेकिन इस महीने अनुकूल बात ये रहेगी कि दूसरे भाव के मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ये संबंधों को थोड़ा सा खट्टा मीठा कर सकती है, यानी संबंध कमजोर होने की स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन फिर से संभल जाएंगे। यानी कि कुछ नोक झोंक के बाद परिजनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। इसके बावजूद भी महीने के दूसरे हिस्से में अपने से बड़ों के साथ पूरे आदर के साथ पेश आना जरूरी रहेगा, अन्यथा दूसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति कुछ पारिवारिक समस्याएं दे सकती है।
भाई बंधुओं से संबंधित मामले में बात की जाए तो इस मामले में भी महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि भाई बंधुओं के साथ कोई नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन संबंधों में बहुत अधिक मधुरता के भाव भी नजर नहीं आ रहे हैं। अतः संबंधों को मेंटेन करना जरूरी रहेगा। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो सामान्य तौर पर शनि की गोचर वाली स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि के चलते गृहस्थ जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा, लेकिन 28 नवंबर तक शनि के वक्री होने के कारण कुछ छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और सामान्य तौर पर आप गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे।